बाराहाट के लबोकरनाथ मंदिर के प्रांगण में नवदुर्गा मंदिर के निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा की आयोजन की गई। कार्यक्रम को 7 आचार्यों द्वारा पूरे विधि विधान पूर्वक व मंत्रोच्चारण कर संपन्न किया गया। कटेली निवासी प्रमोद चौधरी पिता सत्यनारायण चौधरी के द्वारा करवाया गया। साथ में प्रसाद वितरण भी किया गया। मौके पर पूर्व गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव पहुंचकर लबोकरनाथ मंदिर के बारे में बताया कि वे बचपन में प्रत्येक सोमवार को पहुंचकर पूजा कर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। अब जब भी वे कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उन्हें बचपन की याद आ जाती है। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। परीक्षा के दौरान कई मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी कड़ी में बांका जिले में भी कई मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों में भेज दिया गया है। वहीं बांका जिले के शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि 7 फर्जी परीक्षार्थियों को उचित कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है, जिससे फर्जी परीक्षार्थियों पर अंकुश लग सके। इस साल जो इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है वो बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है, सब कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण। और टोटल बच्चे हमारे 23,840 थे, जिसमें विषयवार 1.5 से 2% बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 7 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा है, जिन्हें जेल भेजा गया है। और 7 और जो जिनके जगह पर वो बैठे हुए थे उस लड़के को निष्कासित किया गया और एक और लड़का एक्सपेल्ड हुआ। टोटल 8 बच्चे एक्सपेल्ड हुए, उसी में से 7 परीक्षार्थी फर्जी थे जिनको जेल भेजा गया। फर्जी किस तरह का, क्या थोड़ा सा बताएं? फर्जी था कि नाम किसी और का और उसके जगह पर दूसरा लोग परीक्षा बैठ के दे रहा था। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका। 3 बोतल शराब के साथ 3 युवक गिरफ्तार। रविवार देर शाम पंजवारा थाना पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में बाइक सवार 3 युवकों को 3 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पंजवारा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार शाब ने बताया कि रविवार देर शाम वाहन जांच के क्रम में मारा टिकर के पास पुलिस ने एक बिना नंबर के पल्सर बाइक पर सवार 3 युवकों को रोका। जांच के क्रम में तीनों युवकों के पास से 375 मिली मात्रा का 3 बोतल रॉयल स्टैग ब्रांड का विदेशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार तीनों युवकों की पहचान गोड्डा जिले की मोतिया ओपी क्षेत्र के फसिया गांव के कृष्ण कुमार, सौरभ कुमार और सूरज कुमार के रूप में हुई है। तस्करी में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया है एवं गिरफ्तार तीनों युवकों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए बांका जेल भेज दिया गया है। सजौर थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर गाँव में ऑटो चोरी का मामला प्रकाश में आया है। कहते हैं ना, चोरों का चोरी करने का कोई सीमा नहीं होता। ऐसे ही एक अजीबोगरीब ऑटो चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। ऐसे ही ताजा मामला भागलपुर जिला के साकुंड प्रखंड अंतर्गत सजौर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव का है, जहां की चोरों ने संजीत कुमार सिंह के घर के पास से देर रात्रि में ऑटो चोरी कर भाग गया था। लेकिन किस्मत की मारी ऑटो चालू ही नहीं हुआ था। तब जाकर चोरों ने बिना चालू किए ही ऑटो को पैदल धक्का देकर कुछ ही दूर गया ही था कि ऑटो को नहीं ले जा पाया और ऑटो को खड़ा कर दिया था। तब जाकर सुबह जैसे ही नरेश सिंह का पुत्र संजीव कुमार सिंह ने देखा कि उसका ऑटो घर पर नहीं है, तो पूरा खोजबीन करने पर पता चला कि घर से 100 मीटर दूर साहकुंड 3 परवा झिटकिटिया मुख्य मार्ग पर ऑटो को खड़ा कर दिया है। लेकिन आगे और पीछे वाली पहिया, सेल्फ सिस्टम, बैटरी एवं ऑटो का सारा पार्ट्स खोलकर चोर भाग गया है। ऐसे में ऑटो वाले संजीव कुमार सिंह बड़ी परेशानी में आ गए हैं और पता नहीं चल रहा है कि इस काम को अंजाम किसने दिया है। फिलहाल सजौर थाने में चोरी करने के मामले में आवेदन शिकायत दी गई है। पुलिस प्रशासन जाँच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चुनहारी टोला एरिया है, वहाँ पर एक शेखर यादव नाम का एक लड़का करीब 3.5 लाख रुपए एक बैग में लेकर साइकिल से IDBI बैंक में करीब 10:15 समय हो रहा था, पैसा जमा करने जा रहा था। उसी समय एक ब्लैक कलर की पल्सर बाइक पर 3 अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर, पिस्टल के दम पर उसका पैसा लूटकर फरार हो गए थे। तत्काल हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पिस्टल या देसी कट्टा सर? FIR में पिस्टल का जिक्र हुआ है और उसके बाद तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान के क्रम में इस घटना के पीछे करीब 6 लोग संलिप्त पाए गए हैं। उसमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटना का मास्टरमाइंड विनीत कुमार है, जो उर्दू बाजार ततारपुर थाने का रहने वाला है, और 2 अन्य जो गिरफ्तार हैं वो संतोष यादव हैं और एक चंचल यादव हैं। दोनों ही बांका जिला के रहने वाले हैं, बट उनका कार्य क्षेत्र भागलपुर ही रहा है। इसमें 3 और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी।
इन 3 लोगों में से 2 लोगों ने लाइनर का काम किया है और बाइक पे सवार 2 लोग जो हैं संतोष यादव और चंचल यादव, उनकी गिरफ्तारी है। घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी से बरामद किया गया। उसको FSL की टीम द्वारा सीज किया गया है। उसमें ब्लड का सैंपल भी जो लगा हुआ है उसको कलेक्ट किया गया है, उसका मिलान किया जाएगा। गांधीग्राम हटिया के समीप ऑटो पलटने से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। घायल व्यक्ति बेहोशी की हालत में था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पथरगामा प्रशासन के द्वारा मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर की बड़ी कार्रवाई। पथरगामा प्रखंड अंतर्गत लखन पहाड़ी, बारकोब, अंबा संग्राम, पथरगामा मुख्य बाजार, बंदनबार सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर मूर्ति विसर्जन के दौरान बजने वाले डीजे पर लगाई रोक। साथ ही कुछ डीजे गाड़ी को पकड़कर थाना भी लाया गया। कई जगह प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में मूर्ति विसर्जन भी करवाया। साथ ही सभी लोगों को 3 बजे तक ही मूर्ति विसर्जन करने को सख्त हिदायत दिया। अंचलाधिकारी संतोष बैठा, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल कुमार, थाना प्रभारी बलीराम रावत सभी साथ चल रहे थे। जमालपुर रेल कारखाना, कल 160 साल का सफर होगा पूरा। एशिया के पहले रेल कारखाना के नाम दर्ज हैं कई रिकॉर्ड। एशिया का पहला जमालपुर रेल कारखाना मंगलवार को 160 वर्ष पूरा कर लेगा। इस सफर में कारखाना में उतार चढ़ाव दिखा, कई नए कीर्तिमान भी बना। पिछले 12 वर्षों से कारखाना मालगाड़ी बैगद मरम्मत में अव्वल रहा है। यहाँ के तकनीशियनों की कुशल कारीगरी को देख देश के दूसरे रेल कारखानों के तकनीशियन तकनीकी रूप से दक्ष होने पहुँचते हैं। दरअसल 8 फरवरी 1862 को जमालपुर रेल कारखाना का स्थापना अंग्रेजों ने की थी। जमालपुर रेल कारखाना को भारतीय रेल का रीढ़ माना जाता है। समय समय पर कारखाना ने अपने हुनर का डंका बजाता रहा है, इसलिए भारतीय रेल में इस कारखाना की पहचान अलग है। वर्तमान कारखाना निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अब निर्माण इकाई का दर्जा की बात उठने लगी है। स्थापना समारोह बनने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए धूमधाम से समारोह मनाया जाएगा। ऐसे ही नहीं, घोड़े पर सवार होकर निरीक्षण करने पहुंच गए SDO साहब। ये है उनका मास्टर प्लान। सुपौल के SDO SZ हसन अचानक चर्चा में आ गए हैं। उनकी एक तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में वह घुड़सवारी करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही उनके आसपास कुछ किसान भी दिख रहे हैं। दरअसल SDO साहब ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर खेतों में नहीं चले गए, वो भी ऐसी जगह जहां जाने के लिए रोड तक नहीं है। वे जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामलों का निपटारा करने पहुंचे थे। SDO SZ हसन ने बताया कि सुपौल और अररिया के बीच नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। यह लाइन त्रिवेणीगंज के लतौना, कुशहा समेत कई गांव के पास से होकर गुजरेगी। चुटकियों में दिला देते थे। भारतीय रेलवे की नौकरी नियुक्ति पत्र देने में माहिर है भागलपुर के ये 3 साथी। भारतीय रेलवे में नौकरी, वो भी नियुक्ति पत्र के साथ। ये सब उनके दाएं हाथ का खेल था। झारखंड से गिरफ्तार किए गए भागलपुर के 4 साथियों ने जो पर्दाफाश किया है, उससे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत दिखाई पड़ रही है। मिलिए बिहार की बेटी प्रज्ञा से। 7 साल की उम्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रही है लोगों को जागरूक। आपको सुनकर हैरत होगा, पर यह सच है। मात्र 7 साल की उम्र में प्रज्ञा पर्यावरण दूत बन गई है। खगड़िया शहर स्थित माल गोदाम रोड के आजाद राजीव रंजन की पुत्री प्रज्ञा आज पर्यावरण का संदेश दे रही है। शादी समारोह हो या फिर प्रज्ञा के दोस्तों का जन्मदिन, वह 2 पौधे लेकर पहुंच जाती हैं और सामने वाले से पौधे लगाने और उसकी देखरेख की गारंटी लेती हैं। अपने शिक्षक के विवाह पर भी प्रज्ञा ने ऐसा ही किया। प्रज्ञा की स्कूलिंग की शुरुआत खगड़िया के ड्रीम किड्स प्ले स्कूल से हुई है। अभी वह SLDAV खगड़िया में कक्षा 2 की छात्रा है। कुछ एक दिनों पहले ड्रीम किड्स प्ले स्कूल के प्रिंसिपल नितिन दहलान की शादी हुई। उनकी शादी के अवसर पर प्रज्ञा ने वर-वधू को पौधे भेंट कर नवजीवन की बधाई तो दी ही, वहीं पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश भी देने में सफल रही है।